हाँ जरूर, मैं दावेदारी जरूर कर रहा हूँ, विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ मैं। जनता बहुत दुखी है, छोटी छोटी समस्या से दुखी है। इसी तरह से अगर विधायक साहब भी अगर मंत्री जी और विधानसभा में अगर बोलेंगे या फिर सीएमओ को बोलेंगे तो फिर समस्या का समाधान होगा, बाकी कैसे होगा। पंचायतों में प्रधान जिला प्रमुख की सीट रोटेशन से घूमती है, वैसे विधानसभा की भी सीटें रोटेशन से घूमती रहे तो किसी दूसरे नए आदमी को मौका मिलेगा। पार्टी अगर विधानसभा से अगर सुरेंद्र सिंह जी को वापस टिकट मिलता है तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतना तय है। महाप्रसादी के उपलक्ष्य में बोलना से क्या कामना की? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम खड़े हैं काबरी महादेव, ये धर्मशाला है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ एक महाप्रसादी का आयोजन चल रहा है। जैसा कि आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और इसी के तहत अलग अलग दावेदार अपने देव दर्शन यात्रा कर रहे हैं, तो कोई देवी देवताओं के भोग भी दे रहे हैं, अपनी मन्नतों के लेकर महाप्रसादी का आयोजन कर रहे हैं। अलग अलग आयोजन अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं। इसी तरह अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, महाप्रसादी का यहाँ आयोजन चल रहा है। काबरी महादेव जो आमेर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध धर्म स्थल है और यहाँ पर समाज सेवी व भाजपा नेता और लावार सरदारगढ़ के सरपंच प्रवीण मेवाड़ा द्वारा एक महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है और इसमें आसपास के कुंभलगढ़ विधानसभा से सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं, यहाँ महाप्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और साथ में ही क्योंकि वो एक दावेदार भी हैं भाजपा से और उसी नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि ये जनता से जुड़ाव का एक प्रयोजन है। आइए अब जानते हैं जो समाज सेवी प्रवीण मेवाड़ा है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये जो आयोजन है, इस आयोजन के पीछे उनका क्या मंतव्य है। प्रवीण जी, आज ये किस मन्नत को लेकर महाप्रसादी रखी है आपने? ये क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे और अभी मनोहर सागर तालाब आज ही कल छलका था, वहाँ से पानी डायरेक्ट नदी जो चंद्रभागा नदी है डायरेक्ट काबरी महादेव जी आती है। तो हमने पहले मन्नत मांगी थी कि भाई जिस दिन मनोहर सागर छलकेगा उसके दूसरे तीसरे दिन महादेव जी का प्रसादी रहेगी और ये महादेव जी की पूरी प्रसादी का आयोजन आपके सामने है और पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके और सुख शांति समृद्धि बनी रहे क्षेत्र में। इसलिए ये तो आपके डबल खुशी होगी, सरदारगढ़ का मनोहर सागर छलका और उसके बाद जैसे ये नदी बहने लगी। हाँ, ये डबल दोहरी का तीहरी खुशी है क्योंकि पिछले 6 साल से पानी के लिए हम सब तरस रहे थे। 20 से 25 दिन में पीने के पानी की सप्लाई हो रही थी, पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या ज़्यादा थी। अब मनोहर सागर भर गया तो पूरी नायब तहसील में और आसपास के भीलवाड़ा जिले के भी जो गांव है उनमें सब में वाटर लेवल अप होगा और पानी की सप्लाई बढ़िया रहेगी और चारों साइड में फसलें हरी दिखेगी, आपको सब खेत हरे हरे दिखेंगे, सब किसानों के चेहरे पे खुशी है पूरी। एक जैसे आपने महाप्रसादी रखी है और इस खुशहाली की कामना को लेकर, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में कुंभलगढ़ विधानसभा से लोग आ रहे हैं, तो एक चुनावी चर्चा भी है कि प्रवीण जी दावेदार भी हैं। तो हाँ जरूर, मैं दावेदारी जरूर कर रहा हूँ, विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूँ मैं और बाकी का काम अपना काम, मेरा काम दावेदारी पेश करने का है, बाकी का काम पूरा आला कमान का है। टिकट किसी को देना किसको नहीं देना, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ में तन मन धन से हम सब जने खड़े हैं और पूरे क्षेत्रवासी खड़े हैं। एक विधानसभा जैसे काफ़ी लंबी चौड़ी है और अभी आप वर्तमान में सरपंच हैं। मैं हमेशा सुबह उठते ही डेली यही दिमाग में रहता है कि आज जनता से किस रूप में मिला जाए। मैं कुंभलगढ़ से लेके ये काबरी जो गलवा ग्राम पंचायत है, विधानसभा की सबसे लास्ट ग्राम पंचायत है, इससे लेके लास्ट कड़िया तक डेली हमेशा यही मन में विचार रहता है कि जनता के मन में जाके और जनता के पास में जाके कैसे दुख दर्द उनके सुने जाए और उनका समाधान निकाला जाए। जो आप गांव में जा रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है? जनता बहुत दुखी है, छोटी छोटी समस्या से दुखी है। पहले तो हर ग्राम पंचायत में कोई पंचायत समिति में देखो तो ना तो सचिव है, तहसील में देखो ना पटवारी है। पटवारी के लिए और सचिव के लिए छोटे छोटे कामों के लिए जनता को इधर उधर घूमना पड़ता है, भटकना पड़ता है। हॉस्पिटल की समस्या बहुत भारी है, सबसे बड़ी पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल सरदारगढ़ है, पर डॉक्टर था नहीं। अभी हमने जयपुर जाके रिक्वेस्ट करके डॉक्टर की भर्ती करवाई और डॉक्टर की पोस्टिंग है भी है। चलो ओपीडी आमेर से ज़्यादा ओपीडी सरदारगढ़ में ये जो भर्तियां करना और रिक्त पद है, रिक्त पद भरने का काम तो सरकार का। जनता की बात समस्या को विधानसभा में अगर जाके कौन बोलेगा? विधायक ही तो बोलेंगे, ना तो सरपंच जाके थोड़ी बोलेगा, ना ग्रामवासी जाके थोड़ी बोलेंगे, कोई पब्लिक थोड़ी बोलेगी विधानसभा में जाके। या फिर सीएम को बोलना पड़ेगा, सीएम से मिलना पड़ेगा, तो सीएम साहब से मिलेंगे, विधायक मिलेंगे। तो अभी सरकार कांग्रेस की है, आपके विधायक जैसे आप बीजेपी से हो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा
मैं भले बीजेपी का हूँ और हमेशा रहूँगा, मैं बीजेपी का हूँ, फिर भी मेरी ग्राम पंचायत में जो काम सैंक्शन करा के लेके आता हूँ कलेक्टर साहब से या मंत्री जी से, तो वो तो हाथ जोड़ के जनता के लिए तो भीख मांगनी पड़ती है। वहाँ जाके भीख मांगता हूँ मैं जनता के लिए, और फिर काम सैंक्शन होते हैं और समस्या का समाधान करवाते हैं हम। इसी तरह से अगर विधायक साहब भी अगर मंत्री जी और विधानसभा में अगर बोलेंगे या फिर सीएमओ को बोलेंगे तो फिर समस्या का समाधान होगा, बाकी कैसे होगा। ये यूँ तो नहीं लग रहा है कि जैसे आपके और मंत्री जी जो सुरेंद्र सिंह जी के प्रति कोई व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत कोई नाराज़गी नहीं है हमारी। जनता बहुत दुखी है, 30 साल से एक ही आदमी रिपीट हो रहा है। अगर पंचायतों में प्रधान जिला प्रमुख की सीट रोटेशन से घूमती है, वैसे विधानसभा की भी सीटें रोटेशन से घूमती रहे तो किसी दूसरे नए आदमी को मौका मिलेगा। तो नया आदमी अगर मौका मिलेगा तो नई एनर्जी के साथ आएगा, नए जोश के साथ आएगा, नई विचारधारा के साथ में आएगा तो काम करेगा और क्षेत्र का विकास होगा बराबर। तो इस बार जैसे प्रवीण जी के अलावा भी बहुत सारे जैसे आपके कजिन भाई हैं, कैलाश जी मेवाड़ा है नगर पालिका अध्यक्ष, वो है अनूप सिंह जी हैं, इस तरह बहुत सारे और भी नाम जो नाथू जी गुजर हैं, उधर जोर सिंह जी हैं, ऐसे कई नाम चल रहे हैं दावेदारों में। अगर किसी दूसरे को मिल गया तो मेरे सुरेंद्र सिंह जी के अलावा किसी को भी टिकट दो, हम सब एक हैं और एक हो गए क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिसको भी बीजेपी टिकट देगी, कमल का फूल का सिंबल जिसको मिलेगा उसके साथ में हम रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के विधानसभा भेजेंगे। अगर फिर भी पार्टी की तरफ से अगर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ को ही दोबारा मौका दिया गया, फिर उन्हीं को टिकट दिया गया, तो फिर क्या है? अगर सुरेंद्र सिंह जी को वापस मौका दिया गया तो हम सब जने काम करना है हमारे को पार्टी का। तो विधानसभा कुंभलगढ़ में काम नहीं करके उसके बजाय पूरे 199 सीटें और है, वहाँ पे जहाँ हमारे को आला कमान के द्वारा जिम्मेदारी दी जाएगी विधानसभा की, वहाँ जाके सेवा करेंगे और वहाँ काम करेंगे, पूरा पार्टी का प्रचार करेंगे, पार्टी की सेवा करेंगे। तो आपको क्या लगता है अभी जो मौजूदा विधायक है सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, हमारे मन में रहते हैं कि विधानसभा में लोगों की कैसे सेवा करी जाए या कैसे लोगों से मिला जाए डेली, वैसे उनके मन में डेली विचार आता है कि मैं किस तरीके से इस आदमी को गिराऊं या इस आदमी के खिलाफ षड्यंत्र रचूं। डेली उनके मन में नेगेटिव सोच रहती है हमेशा। लगातार जैसे उनको पार्टी भी मौका दे रही, 36 बार मौका दिया और जनता ने 4 बार उनको विधायक बना दिया। जनता तो अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, अगर अभी भी टिकट इनको दोगे आप, पार्टी अगर विधानसभा से अगर सुरेंद्र सिंह जी को वापस टिकट मिलता है तो बीजेपी का कैंडिडेट जीतना तय है। कोई भी सुरेंद्र सिंह जी के अलावा किसी दूसरे को दोगे तो भी पार्टी का कैंडिडेट जीतना तय है और पार्टी के साथ में हम हमेशा थे और लास्ट तक रहेंगे तन मन धन से। अगर जनता में नाराजगी, आप जैसे बात बता रहे हो कार्यकर्ता भी नाराज है, तो फील्ड में नहीं जाते तो जनता नाराज होगी, तो वोट कैसे देगी? नाराज सुरेंद्र सिंह जी से, पर पार्टी से नाराजगी नहीं ना, पार्टी के साथ में, संगठन के साथ में और संघ के साथ में सब जनता जुड़ी हुई है, संघ के साथ में रहेगी, संगठन के साथ में रहेगी हमेशा। आपने एक सरपंच के तौर पर भी गाँव में जो बेहतर काम करवाए हैं वो भी एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और ठाकुर जी का आशीर्वाद है तो पूरा हमारा, मेरे को छोटे पद पे सेवा का मौका दिया गांव वालों ने, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके क्षेत्र में और पूरे गांव में ये दर्शाना चाहता हूं कि एक सरपंच 5 साल के कार्यकाल में कितना विकास कर सकता है। कुंभलगढ़ विधानसभा के अगर मुद्दे देखें तो क्या बड़े मुद्दे हैं जो अब तक इन पे काम नहीं हो पाया और वो जनता के बीच में आप जाके बताएंगे? ये छोटी छोटी समस्या, रोड की, पानी की, सबसे बड़ी भारी समस्या पानी की। आज पूरे विधानसभा में अगर बारिश 2 साल अगर बारिश नहीं होवे तो पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पीने के पानी के लिए हम तरसते हैं हमेशा, 20-20, 25-25 दिन से नल आता है। ग्राउंड वाटर लेवल 600-700 फीट चला गया। ग्राउंड वाटर लेवल का एक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी वो जोक का नाका था, उसको अगर बनता तो कुंभलगढ़ के एरिया में पूरा पानी होता। और हमारे इधर भी राचेटी में एक वो बना रखा था डैम का प्लानिंग, वो अगर बनता तो ये समस्या नहीं होती। अभी विधायक साहब की कमजोरी है, विधानसभा में नहीं बोलते तो कब कहीं हो जाता। जब खुद सिंचाई मंत्री थे तब भी नहीं हुआ तो अब बाद में क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। आपकी आप महाप्रसादी रखी है, इसमें भाजपा के साथ में आम लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। तो ये प्रसादी जो है पूरी क्षेत्र की खुशहाली के लिए है। यहाँ सब जना पधारे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय जो भी है, जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, सब पधारेंगे और सबका स्वागत है हमारा। भोलेनाथ से आज महाप्रसादी के उपलक्ष्य में भोलेनाथ से क्या कामना की? बस यही कामना की है कि पूरे क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और यहाँ पे जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग, माता बहना और युवा साथी जितने भी पधारे उन सबका मैं तहे दिल से और तन मन धन से हमेशा साथ में खड़ा हूँ और रहूँगा। आपने यहाँ पधार के मेरे को आशीर्वाद दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये प्रवीण जी थे जो मुख्य रूप से एक लावा सरदारगढ़ पंचायत के सरपंच हैं और भाजपा के युवा कार्यकर्ता हैं और इसी युवाओं के दम पर ही ये पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या पार्टी इन दावेदारों की, इन कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो देती है या नहीं देती है, या तो वक्त ही बताएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि क्षेत्रीय जनता का फीडबैक इसी तरह हम आपको देते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।